हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और उन लोगों के लिए फिर से कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई जो यूपीएससी के रिजर्व लिस्ट में फिर से जो पब्लिश की गई उसके फाइनल लिस्ट मेरिट में आ गए हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा क्या है जो 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, लास्ट मंथ मतलब कि अप्रैल मई में। ठीक है, उनमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखी गई थी। अभी जो है कि 1 तारीख को जो कि रिजर्व लिस्ट है जो कि पब्लिश की गई है यूपीएससी के द्वारा, तो उनमें से 89 के अप्रोक्सीमेटली सॉरी उसमें आप देख सकते हो कम से कम 89, ठीक, कम से कम नहीं 89 परफेक्ट स्टूडेंट्स को फिर से जो कि लिस्ट किया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो कि ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था हमें 2022 के डिक्लेयर द वाइडली 23 23 और 23/5/2023 को। और इतने 393 कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में आए थे वो अपॉइंट किए गए थे किसके लिए, आईएएस आईएफएस आईपीएस के लिए और ए ग्रुप और सेंट्रल सर्विस के लिए जो कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ था बी कैटेगरी। ठीक है, टोटल 1000 जो कि इतने 22 थे। लेकिन इनमें से कुछ पोस्ट जो कि रिजर्व कर ली गई थी, वो रिजर्व पोस्ट जो जितनी थी वो 89 पोस्ट टोटल थी, उनको रिजर्व लिस्ट में लिया गया था। तो और डीपीएसपी डी डीओपीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग एंड कमीशन, द नाउ रिकमेंडेड 89 कैंडिडेट। ठीक है, और उसमें 89 कैंडिडेट में 65 जनरल के हैं, 7 ईडब्ल्यूएस के हैं, 15 आपके ओबीसी के हैं और एक एससी के और एक एसटी के, जो कि अब रिमेनिंग पोस्ट को जो है कि बेस्ड ऑन द 2022 के रिजल्ट के बेस के आधार पे उनको जो कि डीओपीटी ने अपॉइंटमेंट दिया है और उनको जो कि फाइनल लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। और ये जनरली अगर आप देखें यहाँ पे तो इनका यहाँ पे नाम दिया गया सबकी, लेकिन हमारे लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीएससी का रिजर्व सीट है क्या। ठीक है, अब अगर 1-2 साल पहले पहले की बात करें तो जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला, उनकी डॉटर थी, उनका नाम आया था रिजर्व लिस्ट में जो कि फाइनल लिस्ट में आया हुआ था। तो उन पे अलग अलग के एलिगेशन लगाए गए थे, कितना सही कितना गलत है वो हम नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये बात करेंगे रिजर्व लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, जनरली रिजर्व सीट का मतलब ये होता है, सपोज करिए कि 1000 जो कि पोस्ट थी, यहाँ पे मैं नोट ओपन ड्यूटी कर लिया। ठीक है, सपोज करिए कि आप एग्जाम लेते हो और इसमें मान लीजिए 1000 पोस्ट थी। ठीक है, 1000 पोस्ट थी, उसमें से कुछ रिजल्ट जो कि डिक्लेयर किया गया, मान लीजिए 900। ठीक है, 900 जो कि रिजल्ट किया डिक्लेयर किया और 100 इनको जो है कि रिजर्व में कर लिया गया कि जब इनमें से कुछ लोग अपनी पोस्ट छोड़ करके किसी ऊपर की पोस्ट में, सपोज करिए कि कोई आईपीएस बना हुआ है। ठीक है, और उसको पिछले नेक्स्ट टाइम में उसको आईएएस मिल जाता है या फिर कोई आईआरएस बना हुआ, ये पोस्ट छोड़कर किस, तो जब ये पोस्ट खाली होगी तो इसमें जो है कि पिछले जो कि रिजल्ट की जो रिजर्व लिस्ट लिखी गई है तो उनमें जो है कि इनको शामिल कर दिया जाए कि जनरली रिजर्व लिस्ट होती क्या, ये उन्हीं एग्जाम्स के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। बात समझे, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उस सीट को उसी साल के एग्जामिनेशन में जो सेलेक्ट मेरिट के आधार पे उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर से मैं समझाता हूं आपको फिर से एक बार। सपोज करिए कि अमन नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अमन नाम का, जैसे मेरा एक फ्रेंड भी है अमन, और ये 2017 का जो आईएफएस था, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट का है, यह फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें सेलेक्ट हुआ था। लेकिन 2018 में इसका इसका जो है कि यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है, इसमें इसकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग आई थी। ठीक है, 400 समथिंग आई थी। तो इसने क्या किया कि उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया, वो आईएफएस जो 2017 में बना था इसी पोस्ट को ज्वाइन करके रह गया। ठीक है, तो इसकी ये क्या पोस्ट थी, वैकेंट ही रह गई ना, खाली ही रह गई। ठीक है, तो अब इसका नहीं है कि अलग से फिर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं करवाया जाएगा इसका, इसकी पोस्ट को भरने के लिए कहां से लाएगा, 2018 में जो इसके पीछे बचे हुए थे उनको शिफ्ट करके इसकी पोस्ट पे जो कि किया जाएगा। और जो एक पोस्ट है, ठीक है, जो एक पोस्ट बच रही है उसको जो नीचे से मेरिट वाले हैं उनको जो है कि इंक्लूड करके उनको जो है कि खाली जो कि स्थान पे रिक्त जो स्थान है उसको भर दिया जाएगा। फिर से मैं समझाता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं। सपोज करिए मेरा दोस्त था अमन, सपोज नहीं करिए है, ठीक है, अमन नाम का, इसका 2017 में आईएफएस में हुआ। ठीक है, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस में
फिर उसने अपीयर किया किसमें, 2018 में, इसमें भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन वो आईएफएस के बराबर या इससे बड़ी पोस्ट में नहीं गया। इसको समझिए कि आईएफएस के नीचे इसको आईआरएस मिल गया, तो इसने ज्वाइन नहीं किया, तो इसकी जो आईआरएस की पोस्ट है ये वैकेंट रह जाएगी, मतलब खाली रह जाएगी। तो इसको कैसे भरा जाएगा, तो इसको भरा जाएगा उसी में से जो बंदे रहेंगे मेरिट के आधार पे। फिर दूसरी बात, तो उनको कुछ व्यक्ति को लगभग मतलब 100-200 को लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखी जाएगी। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन जिसकी किस्मत है वो रिजर्व लिस्ट में हो जाए। तो यूपीएससी ने जो कि अभी रिजर्व लिस्ट पब्लिश किया है, तो इस वजह से मैं आपके साथ देख कर हमें पता है जो यूपीएससी का एग्जाम होता है दोस्तों, जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, एक सेकंड में काला पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। यूपीएससी, ठीक है, 3 फेस में होता है। एक होता है फेस आपका प्रीलिम्स बोला जाता है, ठीक है, पहला फेस होता है, और जो फेस आपका 2 होता है इसको मेंस बोला जाता है, ठीक है, और जो आपका फर्स्ट लास्ट होता है, 3rd बोला जाता है, इसको आपका पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के नाम से दिया जाता है। और प्रीलियम जो होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके मार्क्स जो है कि आपका फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। जो फाइनल लिस्ट का बनती है वो मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पे बनती है। टोटल 2025 मार्क्स होते हैं, इसमें 275 आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, रेस्ट ऑफ 1700 समथिंग जो होता है उसमें आपका मेंस रिटर्न होता है, और उसमें आपका 1000 का आपका जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 एंड 4 4 पेपर होते हैं, और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है वो 500 का मार्क्स का होता है। 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। फिर उसके बाद 250 मार्क्स का आपका क्या होता है, इसमें आपका जो कि एसे का होता है, जिसको निबंध के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेपर होता है इसके, और उसमें आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसको हिंदी एंड या इंग्लिश के नाम से जानते हैं, इसको व्याकरण। तो ये था हमारा कि रिजल्ट आया हुआ था रिवाइज लिस्ट का, रिजर्व लिस्ट का। तो इस लेक्चर में इतने, थैंक यू डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।